पहला पीपीसी आप बनाएंगे, पहली बार आप पीपीसी बना रहे होंगे, ध्यान से देखना प्लीज। कैसे रीड करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी चीज हम एक्स एक्सिस पे दिखाएं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि उन्होंने दिया गुड ए गुड बी, व्हीट क्लॉथ, ऑरेंज गन्स, कुछ भी दो गुड्स दे दिए। सर हमें कैसे, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुड एक्स एक्सिस पे दिखाएं और कौन सा गुड वाई एक्सिस पे? हमने कैरेक्टरिस्टिक सुना था, सुनने पे ध्यान देंगे, कैरेक्टरिस्टिक सुना था पीपीसी का। पीपीसी मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। पीपीसी मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट टू द राइट का मतलब एक गुड कम हो रहा है, एक गुड बढ़ रहा है। तो जो गुड कम हो रहा है ना, उसको वाई एक्सिस पे दिखाना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो गुड कम हो रहा है उसको वाई एक्सिस पे दिखाना, और जो गुड बढ़ रहा है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाना। समझ आ गया ना तरीका? सिंपल सा तरीका है। जिसकी यूनिट्स कम हो रही हैं, जिसकी यूनिट्स कम हो रही हैं वो आप वाई एक्सिस पे शो करेंगे, और जिसकी यूनिट्स बढ़ रही हैं वो आप एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। तो अब ये क्लियर है इसमें कि अगर वीट है, वीट पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ए बी सी डी ई। तो ए में क्या है? आपके पास ऑप्शन था सारे के सारे रिसोर्सेज वीट पे लगा दो। पॉसिबिलिटी ए क्या है? पॉसिबिलिटी ए है 100 लाख टन ऑफ वीट एंड 0 क्लॉथ। इसका मतलब क्या है? आपने सारे के सारे रिसोर्सेज किस पे लगा रखे हैं? वीट, वीट पे। कह रहा है मैं कुछ क्लॉथ भी बनाना चाहता हूं, कह रहा है फिर आपको कुछ रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो आपको इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई और गुड एक्स, यू हैव टू रिड्यूस, क्योंकि अब मैं गुड एक्स गुड वाई किस टर्म में? वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा हूं मैं? वीट। वीट कहां शो करेंगे? वाई एक्सिस पे। क्लॉथ कहां शो करेंगे? एक्स एक्सिस पे। इसका रीजन समझ आ गया? जिसकी प्रोडक्शन कम हो रही है वो वाई एक्सिस पे शो करो, जिसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वो एक्स एक्सिस पे। आई वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ, but all the resources have been employed in the production of wheat. आपका सारा का सारा रिसोर्स वीट में जा रहा है। क्लॉथ बनाना चाहते हो तो वीट की प्रोडक्शन आपको कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। कितने से वो अभी हम सीखेंगे, बट ये तो क्वेश्चन गिवन है, आपको बस इसको प्लॉट करना है। अब ध्यान से देखेंगे, प्लॉट कोऑर्डिनेट्स, कोई भी आपने प्लॉटिंग करनी हो तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ गए। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। जब मैं बोल रहा हूं तो लिखना नहीं, क्वेश्चन तो खासकर वो आपके सामने रहेगा। कोई नोट्स बना रहा है, पॉइंटर्स अलग चीज है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूं? प्लॉटिंग के लिए आपको चाहिए होता है एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें अनुष्का आपके हिसाब से पॉसिबिलिटी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 100 या 100 0? श्योर? यू कैन से नॉट श्योर, क्योंकि अभी तो पहली बार हम ऐसी चीज डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्यों अज्यूम करूं कि इससे पहले कभी आया कि नहीं आया? मैं ये मानूंगा कि हम पहली बार ऐसी कोई चीज सुन रहे हैं। तो आप बड़ी क्लियरली बोल सकते हो कि सर नो आइडिया, क्या बातें कर रहे हो आप, प्लीज एक बार करके दिखाओ। सो बी क्लियर। 0 100 0 100, नॉट श्योर, नॉट श्योर, परफेक्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लॉटिंग के लिए, ध्यान से देखना। अब मैं क्वाड्रेंट्स 1 क्वाड्रेंट 2 उन सब पे नहीं जाता प्लीज यार, मतलब आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स। तो जो सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अभी हमारा सारा पॉजिटिव ही होने वाला है, तो मैं नेगेटिव क्वाड्रेंट्स पे जा ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स। पहली वैल्यू क्या थी? ध्यान से देखेंगे, पहली वैल्यू क्या थी? पहली वैल्यू थी 100 यूनिट्स ऑफ व्हीट, यूनिट्स आर इन लैक्स टन्स, 100 ऑफ व्हीट और 0 ऑफ क्लॉथ। कौन सी चीज हम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं, क्लॉथ या व्हीट? क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं आपको,
क्लॉथ, और क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे और कौन सी चीज वाई एक्सिस पे, तो कैसे डिसाइड होगा अमल कि कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे दिखाऊं, कौन सी वाई एक्सिस पे? वेरी गुड, जिसकी प्रोडक्शन कम हो रही है वो वाई एक्सिस पे, जिसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वो एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आप क्लॉथ शो कर रहे हो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ऋषभ? ए, पॉसिबिलिटी ए में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 100। तो ध्यान से देखना कैसे प्लॉटिंग होगी। अब मेरे को एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए? अप टू 4। तो चलो आप प्लीज स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे। तो मेरे को इसके बाद जो सिखाना है ना कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो बहुत इजी हो जाएगा अगर आपकी मेजरमेंट्स एग्जैक्ट होंगी तो। नहीं होंगी तो फिर ठीक से नहीं सीख पाएंगे। तो आपके पास स्केल है, प्लीज आप मेजरमेंट्स एग्जैक्ट रखेंगे, सुनने पे ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या है? 0। 1 2 3 4 5 6, प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपरली लिखेंगे क्लॉथ इन 1000 बेल्स, बेल्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? व्हीट इन लाख टन्स, व्हीट इन लाख टन्स। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं कितने लाख तक जा रहा है? 100 तक। तो मैं यहाँ पे 10 लूंगा, मेरे पास 10 का है स्कोप, नहीं है 20 ले लेता हूँ, ठीक है ना? 20 40 60 80, बट आप जितना ज्यादा लेंगे उतना नीटर होगा। तो आप 10 10 10 करके 10 लाइंस बना देंगे ना, तो आपका और स्कैटर्ड होगा और नीट होगा। तो आप प्लीज 10 10 करके करना, मेरी स्पेस मैंने ऐसी क्रिएट करी है, मुझे 20 लेना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? 1 लाइन इज 10 लाख, तो आपके पास लाइंस है ना, 1 लाइन इज 10 लाख टन्स, 1 2 3 4, तो ऐसे बनाना कि ऊपर 10 लाइनें बची हों, ठीक है? थोड़ा नीचे कर देना अगर ऊपर बना दिया तो। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज अभी। तो ये क्या हो गया? 20 40 60 80 100। पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है? पहले कोऑर्डिनेट्स हैं x इज 0 एंड y इज, तो x इज 0, x यहां से लेंगे, x क्या है? 0, y इज 100, पहला कोऑर्डिनेट यहां आ गया। तो a क्या है? 0 100, कोई डाउट? वहां पे डॉट लगा देंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट राघव, x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, y कोऑर्डिनेट कितना है? 90। अभी समझ आया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? जो x एक्सिस की वैल्यू वो x कोऑर्डिनेट, जो y एक्सिस की वैल्यू वो y कोऑर्डिनेट। अब आपको चाहिए 190। अब 190 कैसे प्लॉट होगा? यहां से शुरू करो, x एक्सिस पे 1, यहां से जाओ, कहां पे आया 90? यहां पे आया। बात समझ आई? 80 और 100 के बीच में, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं अगर आप प्लीज। मैं समझा रहा हूं कि अगर आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा तो बहुत इजी होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे लिए आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि हाँ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है। प्लॉटिंग समझ आई? आगे अपने आप करेंगे अभी जल्दी से, क्योंकि बहुत जरूरी है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कि आप प्लॉटिंग आ गई, अगर प्लॉटिंग करना आया तो प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए, वरना कर नहीं पाओगे। एग्जाम में क्या होगा? मार्क 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा, अगर 15 मिनट प्लॉटिंग में लगा दोगे तो आपका कुछ ना कुछ छूटेगा। तो 5 मिनट की चीज है, 5 मिनट में खत्म करेंगे। आप अपने आप करेंगे, वैल्यूज आपके सामने। तो आप बताओ याशिका, कोऑर्डिनेट क्या थे बी के? 190, सी के 2 एंड। अब देखो मेरे को थोड़ा अंदाजे से चलना पड़ेगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। ओके, ज्यादा फोकस कर रहा हूँ तो चक्कर से आ रहा है। तो ठीक है, सी इज 270, डी इज 3 एंड 40, ये क्या है?
E is 3 and 40. Next 4 and 0. ये अच्छा हुआ. This is E. किसको प्लॉटिंग में दिक्कत है? किसी को नहीं? चलो शुक्र है. अब ध्यान से देखना. अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन कर दें फ्री हैंड से. ओके, हेडिंग दे देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज. पीपीसी कैसे बनना है? क्लियर है? ठीक है. व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी? पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी? श्रेष्ठ. श्रेष्ठ इज योर सरनेम और नेम? एंड व्हाट इज योर नेम? सृष्टि. ओके, दोनों सिमिलर थे. सृष्टि. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी? PPC is downward sloping. PPC is downward sloping from the left to the right. Okay. Why, Ritika? Why is PPC downward sloping? कहानियां नहीं. Be precise. One liner. Why is PPC downward sloping? Akshita. Okay, better, but it can be even better. कौन आंसर देगा? Because to produce more of one good, we have to sacrifice the other good, as all the resources are fully utilized. ये है इसका आंसर. सिंपल. इसके आगे नहीं, कुछ नहीं, पीछे नहीं. मतलब उसके बाद आपने इसको एलैबोरेट करना कर सकते हो, but this is the answer. Because to produce more good, we have to sacrifice the other good, as the resources have been fully utilized. आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं. अब अगर आप कुछ और बनाना चाहते हो तो वहां आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. उस सैक्रिफाइस को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उस सैक्रिफाइस को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आज जो हमने सीखना है कि क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल मतलब अच्छा एक और बनाना चाहते हो तो और कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. उस सैक्रिफाइस को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एडिशनल सैक्रिफाइस मार्जिनल. पूरे इकोनॉमिक्स में आएगा. मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. एक और यूनिट बनाओगे तो और कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो चलो अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखेंगे. जब मैं ए से बी गया तो एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट गुड एक्स की बनाने के लिए मुझे कुछ वाई सैक्रिफाइस करना पड़ा. मुझे कुछ वाई सैक्रिफाइस करना पड़ा. यस और नो? तो बताओ बेटा ऋषभ, मुझे कितनी यूनिट्स वाई की सैक्रिफाइस करनी पड़ी? गुड. तो जितनी y की सैक्रिफाइस करनी पड़ी उसको बोलते हैं डेल्टा y. क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा y. और डेल्टा y इज 10 कि y की कितनी यूनिट चेंज हुई? 10. डेल्टा x क्या है? x की कितनी यूनिट चेंज हुई? 1. 0 से 1. ठीक है. नेक्स्ट अमल, एक और यूनिट बनाने के लिए मुझे y की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी? 20. तो ये समझ आया कि चलो अभी एक और करूंगा फिर पूछूंगा. अब डेल्टा y कितना है? 20. लेकिन x पहले 1 था. ध्यान से देखो. डेल्टा y कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? डेल्टा y इज 20. और डेल्टा x कितना है? 1. पहले एक यूनिट x के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? y 10.
अब 1 यूनिट x के लिए y कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? 20। आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक और यूनिट बनाना चाहता था x की, अरे बना लो, बट y सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 40 है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट 40 है। अब क्या हुआ, आपको y सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, डेल्टा y कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? 30। डेल्टा x क्या है? वो तो अभी भी 1 है। फिर एक और यूनिट बनाने के लिए आपको और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 40। यस और नो? डेल्टा y इज 40, डेल्टा x तो अभी भी 1 है। तो पहले एक यूनिट के लिए आपने सिर्फ 10 सैक्रिफाइस करा, फिर एक यूनिट के लिए आपने 20 सैक्रिफाइस करा, फिर एक यूनिट के लिए 30, 40। रेट ऑफ सैक्रिफाइस कीप्स इंक्रीजिंग। ये तो शो हो गया, ये तो दिख रहा है ना कि क्यों पे बाद में आऊंगा, बट ऐसा हो रहा है, वो तो दिख रहा है। तो इससे हमने ग्राफ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? रेट ऑफ सैक्रिफाइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग as we shift the resources from good y to good x। good y मतलब shown on the y axis और good x मतलब हमारे केस में क्लॉथ। ये रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, ये क्लियर है? इस रेट ऑफ सैक्रिफाइस को क्या बोला जाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, ये जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, इसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। अभी हम एक और चीज सीखेंगे, इसको MRT भी बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने बस आपको इतना बताया कि पीपीसी अगर आप बनाएंगे तो आपको ये दिखता है कि as we produce more and more units of good x, we have to sacrifice good y। वो तो ठीक है, that is why the curve is downward sloping, but the rate of sacrifice keeps on increasing, that is why the PPC is concave to the origin। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे PPC के, एक की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो क्यों? कि to produce more of good, one good, you have to sacrifice the other। कितना sacrifice करना पड़ेगा वो देता है शेप। PPC is concave to the origin, उसका रीजन है because of increasing marginal opportunity cost, because of increasing marginal opportunity cost। ध्यान से देखेंगे, ये समझ आया? पक्का? ध्यान से देखना। कह रहे अगर इंक्रीजिंग ना होती तो क्या होता? ऐसा भी तो हो सकता है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो आपकी, तो कैसी शेप होती होगी? if PPC is a straight line, if PPC is a straight line तो क्या होगा? MOC इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कुछ और? स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हो? कांस्टेंट स्लोप है, एक यूनिट के लिए 10 सैक्रिफाइस करना है, सेकंड यूनिट के लिए भी 10 सैक्रिफाइस करना है, थर्ड यूनिट के लिए भी 10 सैक्रिफाइस। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सैक्रिफाइस, रेट ऑफ सैक्रिफाइस सेम आएगा हर बार। तो क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं? इफ PPC, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, ये सब शेयर होगा। इफ PPC इज अ स्ट्रेट लाइन तो मैं क्या बोल सकता हूं MOC के बारे में? MOC इज कांस्टेंट, MOC इज कांस्टेंट। जब PPC कॉन्केव है तो इंक्रीजिंग MOC है। क्या है? इंक्रीजिंग MOC, तो PPC कॉन्केव है। अगर PPC स्ट्रेट लाइन है, कभी आता है ना क्वेश्चन आ गया आपको, उन्होंने वैल्यूज दे दी और हर बारी रेट ऑफ सैक्रिफाइस सेम होगा, पहले बोलेंगे प्लॉट द PPC, तो आपने PPC प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन आई, फिर आएगा व्हाट कमेंट अबाउट द शेप, तो फिर आप बोलेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ कांस्टेंट MOC। बात समझ आई?
तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, कॉनकेव शेप, स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स शेप। तो कॉनकेव और स्ट्रेट लाइन समझ आ गया सर? ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो आपको करनी है खुद ऐसी बातें, जरूरी नहीं है कि स्कूल में ये सब बातें होंगी। तो जो भी करना है डिटेल में करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा भी वो आपका काम है मुझसे शेयर करना कि सर ये भी डिस्कस हुआ था, क्या एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज। और समझ भी आ गया तो भी वैसे ही बातों में बता देंगे कि ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था, क्योंकि इकोनॉमिक्स ना अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो प्लीज, तो उसमें जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे लिए ऑब्वियस हो सकती हैं, आपके लिए वो ऑब्वियस नहीं होंगी। कि सर ऑब्वियस की बात नहीं है कि अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। अरे मुझे क्या पता कि आपको पता भी है कि स्लोप होता क्या है। बात समझ आ रही है? मुझे क्या पता ज्योमेट्री में आपने किस डिटेल में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। मैं अज्यूम करूंगा जीरो से शुरू कर रहे हैं। ओके, कॉन्वेक्स शेप कैसी होती है? ऐसे, ठीक है ना? तो ये सब एक्सेप्शनल सिनेरियोज है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मल सिनेरियो क्या कहता है? पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। बट मैं कह रहा हूं वो सब तो ठीक है, अगर कॉन्वेक्स है तो क्या मतलब हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या हुआ उसका मतलब? वो एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बता रहे हो ना पीपीसी इज कॉन्केव, तो क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता? कह रहा है नॉर्मली होता नहीं है, बट अगर है इसका मतलब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब जो रिसोर्सेज थे ना दोनों के लिए इक्वली सूटेड थे। आप ये बना लो या वो बना लो, एक ही बात है। बात समझ आई? तो अगर अगर कॉन्वेक्स है if PPC is convex to the origin, if PPC is convex to the origin, तो क्या बोल सकते हैं वृंदा? MOC is very good, decreasing. Increasing gives a concave shape, decreasing gives a convex shape to the curve. आगे जाके आपको डिफरेंट ग्राफ्स में काम आएगा, इसीलिए मैंने पहले ही इंक्रीजिंग स्लोप, किसी भी चीज की इंक्रीजिंग स्लोप होगी तो इट गिव्स अ कॉन्केव शेप टू द कर्व। कांस्टेंट स्लोप होगी तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग स्लोप होगी तो इट विल बी अ कॉन्वेक्स कर्व। तो मैंने आपको भी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझाया, व्हाई इज पीपीसी concave? Why is PPC concave to the origin? Answer is one liner, because of increasing marginal opportunity cost. तो भी अच्छे से समझ आ गया? पहला वाला तो बहुत ही सिंपल था, why is it downward sloping? Because to produce more of one good we have to sacrifice the other good as the resources are already fully utilized. दूसरे में दिमाग लगता है कि why is PPC concave to the origin? Because of increasing marginal opportunity cost. तो नेक्स्ट सवाल आता है, सर एक बार बता ही दो कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बातों बातों में तो बता ही दिया, बट एग्जैक्ट उसी पे डिस्कशन करते हैं कि होता क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?